हेलो। पिछली वीडियो में मैंने आपको गॉर्डन मॉडल के बारे में बताया था, उसके एग्जांपल के बारे में बताया था। और बेसिकली ये जो पार्ट है गॉर्डन्स रिवाइज्ड मॉडल, ये डिविडेंड पॉलिसी का एक हिस्सा है, डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो अलग अलग थ्योरीज थी, जैसे बताया था आपको कि जो हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड की जो है अलग अलग थ्योरीज हैं। तो उसमें थ्योरी ऑफ रेलिवेंस, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस में हमारे पास रेजिडुअल अप्रोच थी, मोदिगिलानी एंड मिलर अप्रोच थी। और थ्योरी ऑफ रेलिवेंस में हमारे पास दो मॉडल्स थे या दो अप्रोचेस थी, वॉल्टर्स अप्रोच एंड गॉर्डन्स अप्रोच। तो ये इसके बारे में आपको पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया था, वॉल्टर्स के बारे में भी और गॉर्डन के बारे में भी। तो जो गॉर्डन का बेसिक मॉडल था उसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था। बट इसमें क्या है कि गॉर्डन से रिवाइज्ड मॉडल, गॉर्डन ने जो है अपने मॉडल को थोड़ा सा रिवाइज किया है। और इस रिवाइज्ड मॉडल में उसने क्या कहा है कि जैसे हमने बताया था ना कि इसमें गॉर्डन के जो बेसिक मॉडल था उसमें तीन केसेस थे, जिसमें हमने आर और के को कंपेयर किया था। अगर आर ज़्यादा था तो उस केस में जो है वो फर्म की ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 थी। अगर आर कम रह जाता है तो उसके आर कम है और के ज़्यादा है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100 थी। और आर इज इक्वल टू के था, तीसरा जो एक केस था आर इज इक्वल टू के, की रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है। तो फर्म के लिए कोई भी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं थी कि फर्म के शेयर के प्राइसेस जो है वो हर केस में बराबर रहेंगे, कि अगर आर और के बराबर हैं तो उस केस में जो है शेयर के प्राइसेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म कम पे करे डिविडेंड या ज़्यादा पे करे। बट गॉर्डन ने जो है उसमें रिवाइज्ड मॉडल में क्या कहा है कि जो आर और के इन केस की, ये कहा रहा है कि उसकी जो एजम्पशन थी के और आर को लेके, वो जो है वो प्रैक्टिस में जो है वो ट्रू नहीं रहती। तो उसने जो है अपने मॉडल को जो है वो थोड़ा सा रिस्क और अनसर्टेनिटी के ध्यान में रखते हुए, किसको, रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए अपने मॉडल को थोड़ा सा रिवाइज किया है। और उसने अपने रिवाइज मॉडल में क्या सजेस्ट किया है कि अगर आर और के बराबर हैं, क्या है, आर और के बराबर, तो आर और के बराबर हैं क्योंकि उसमें तो उसने कहा था कि आर और के बराबर हों तो भी जो है वो तो शेयर के प्राइसेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर के प्राइसेस सेम रहेंगे। बट इस रिवाइज्ड मॉडल में कह रहा है कि अगर आर और के बराबर हैं तब भी डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। शेयर होल्डर्स डिस्काउंट फ्यूचर डिविडेंड्स एट अ हायर रेट देन दे डिस्काउंट द नियर डिविडेंड्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो है, जो डिविडेंड पॉलिसी है, डिविडेंड डिसीजंस हैं, वो जो है शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कारण क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, जो अनसर्टेनिटी है और रिस्क है उसकी वजह से जो है वो शेयर के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कि अगर आर और के बराबर हैं तो उस केस में भी, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो जो फ्यूचर रेट, फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उसको ज़्यादा रेट पे डिस्काउंट करते हैं, और जो जल्दी मिलने वाला है डिविडेंड्स हैं उसको जो है वो कम रेट पे डिस्काउंट करते हैं। यानी कि जैसे हमने बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टाइम पे, कि जितनी लेट आपको वो पैसा मिलेगा उसकी जो है उतनी ज़्यादा डिस्काउंटिंग कर दी जाएगी, उसकी उतनी कम, उसकी वैल्यू जो है उतनी कम हो जाएगी। और जो पैसा जितनी जल्दी मिल जाएगा नियर डिविडेंड्स, उसको जो हम कम डिस्काउंट करते हैं। कि जैसे मैंने कहा था कि आज मिलने वाले पैसे की वैल्यू जो है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद मिलने वाले पैसे से जो है वो ज़्यादा है। बेशक आपको सेम अमाउंट मिल रही है बट उसकी जो है वो समय के साथ साथ जो है वो वैल्यू कम होती रहती है। पैसा जितनी देर से मिलता है उसकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। तो इस अजम्पशन के बेस पर कि इसमें जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए कि इन फ्यूचर पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा, तो वो फ्यूचर जो है वो ऑलवेज अनसर्टेन है, उसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है। तो अगर आर और के बराबर हैं तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो है वो जल्दी से जल्दी डिविडेंड मिल जाए। और इसके लिए जो है वो टू फोल्ड एजम्पशंस हैं कि रिस्क अवर्स हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, रिस्क से दूर रहते हैं। कि इन्वेस्टर चाहते हैं कि रिस्क ना रहे और जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न उन्हें समय से मिलती रहे। दे पुट अ प्रीमियम ऑन सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट पेनलाइज अनसर्टेन रिटर्न्स। तो जो प्रीमियम का मतलब है कि ऑन सर्टेन रिटर्न्स की, जो सर्टेन है, जो निश्चित उनको मिलना है, उसको प्रीमियम, उसको अच्छा मानते हैं। और जो अनसर्टेन रिटर्न्स हैं या फ्यूचर की जो रिटर्न्स हैं उसको डिस्काउंट करते हैं, पैनलाइज करते हैं। तो डिस्काउंट या पैनलाइज करने का मतलब कि उसको, जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये की वैल्यू जो है वो अगर उनको 5 साल बाद कहते हैं कि 5 साल बाद आपको 100 रुपये मिल जाएंगे वो डिविडेंड के, आज की बजाय वो 5 साल बाद ले लेना, तो वो 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं रहेगी, हो सकता है 80 रुपये रह जाए या 70 रुपये रह जाए। तो उसको डिस्काउंट करते हैं, पैनलाइज करते हैं, उसको वैल्यू को वो कम मानते हैं। और अगर सर्टेन रिटर्न्स हैं, जल्दी मिलने वाली हैं या मिल चुकी हैं, तो उसको जो है वो प्रीमियम करते हैं कि उसकी वैल्यू को
ज़्यादा माना जाता है। बिकॉज इन्वेस्टर्स आर रैशनल, रैशनल का मतलब कि सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। एंड दे वांट टू अवॉइड रिस्क, कि वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। एंड दे प्रेफर नियर डिविडेंड्स देन फ्यूचर डिविडेंड्स, कि वो नियर डिविडेंड्स की जो जल्दी मिल जाए उन्हें, उन डिविडेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। किससे? फ्यूचर डिविडेंड्स की, जो बहुत समय बाद मिलने वाले हैं। फ्यूचर डिविडेंड्स मतलब जो भविष्य में मिलने वाले हैं, काफ़ी समय बाद मिलने वाले हैं। और नियर डिविडेंड्स की जो अभी उनको करंट ईयर्स में मिलने वाले हैं, वो उन डिविडेंड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ्यूचर डिविडेंड्स के कंपैरिजन में। दिस आर्गूमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज बर्ड इन द हैंड आर्गूमेंट। तो ये बर्ड इन अ हैंड आर्गूमेंट क्या है कि अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी मैंने बताया था ये वाला आपको प्रोवर्ब, बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो कहने मतलब कि अगर सिंपल से हिंदी में शब्द है तो आपको क्या है कि बर्ड इन अ हैंड, कि आपके हाथ में एक आपने पक्षी पकड़ा हुआ है और आपको सामने झाड़ी में जो है वो दो पक्षी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप जो है वो कोशिश करेंगे अगर उन दो को पकड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पकड़ने के लिए आपके हाथ से जो है वो जो एक आपके हाथ में था वो भी छूट जाए, और वो दो पक्षी जब आप उनको पकड़ने के लिए जा रहे हैं वो भी आपके हाथ से निकल जाए। तो फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन है, बट जो आपके पास है वो आपका अपना है। तो इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ रुपी डिविडेंड इनकम इज मोर देन द वैल्यू ऑफ रुपी ऑफ कैपिटल गेन। तो यानी कि जो डिविडेंड के फॉर्म में आपको इनकम मिल रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू द रुपी रिसीव्ड एज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब कि इन फ्यूचर जो है आपकी वो अर्निंग्स जो है वो बढ़ जाएंगी, तो उस कैपिटल गेन से ज़्यादा जो है आज के समय में जो आपको मिलने वाला है डिविडेंड, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये है गॉर्डन का रिवाइज मॉडल, जिसमें जो है उसने क्या बताया कि अगर आर और के बराबर भी हैं तब उस केस में क्या है कि फर्म के जो शेयर के प्राइजेज हैं वो उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, और वो कारण है इन्फ्लुएंस का रिस्क और अनसर्टेनिटी। क्योंकि बेसिक मॉडल में उसने कहा था कि आर और के बराबर होंगे तो शेयर के प्राइसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इस मॉडल में क्या कह रहा है, रिवाइज मॉडल में, कि उसने जो है वो रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती हैं, तो आर और के अगर बराबर भी हो जाती हैं उस केस में भी शेयर के प्राइसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है डिविडेंड पॉलिसी। और क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो रैशनल हैं और रिस्क को अवॉइड करते हैं, इसलिए जो है वो नियर डिविडेंड्स को फ्यूचर डिविडेंड्स के कंपैरिजन में प्रेफर करते हैं। यानी कि जो फर्म ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है वो अपने शेयर के प्राइजेस को बढ़ा सकती है अगर उसका आर और के दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो ये था आपका गॉर्डन्स का रिवाइज्ड मॉडल। शॉर्ट नोट में भी आता है कई बार, बाकी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए जब हम गॉर्डन मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हम जो है इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि गॉर्डन मॉडल ने ये कहा है, बट उसने जो है उसके बाद फिर अपना एक रिवाइज मॉडल भी दिया है जिसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए उसने ये बताया है कि आर और के बराबर होने के बावजूद भी जो है वो डिविडेंड पॉलिसी शेयर के प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो नियर डिविडेंड्स को फ्यूचर डिविडेंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, थैंक यू।